बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर ग्रेड 6। आज हम मैथ्स की जो एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो जो है चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज नंबर 8.1। उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, सेपरेट द ट्रू एंड फॉल्स एंड ओपन स्टेटमेंट। यानी कि हमने यहाँ पे ट्रू फॉल्स जो है और ओपन स्टेटमेंट बतानी है कौन कौन सी है। फर्स्ट जो है वो हमारे पास है 5 इज़ अ नेचुरल नंबर। तो येस 5 इज़ अ नेचुरल नंबर। आपको पता है नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन जितने भी हैं वो सारे नेचुरल नंबर्स हैं। तो 5 जो है वो नेचुरल नंबर है, तो सो ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है, तो वो हम लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिएगा यहाँ पे ब्रैकेट में गिवन है आपके पास 5 + 4 - 2 = 6 + 8 डिवाइडेड बाई 2। तो जब आप क्वेश्चन हम करते हैं तो हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जब हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया तो 5 + 4 जो है वो 9 हो गया, 9 में से 2 माइनस किए तो 7 आ गया। इसी तरह से 6 + 8 हम करेंगे तो 14 डिवाइडेड बाई 2 7 आ गया। ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इसमें हमारे पास क्या आ गई, राइट हैंड साइड इक्वल हो गई लेफ्ट हैंड साइड के, और ये भी स्टेटमेंट जो है वो आपकी ट्रू है। ठीक है, थर्ड वाला है कि 9 इज़ अ प्राइम नंबर। सो 9 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज 9 जो है वो प्राइम नंबर हमारे पास वो होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ 1 के अलावा अपने टेबल पे डिवाइड होते हैं। ठीक है, मतलब किसी और टेबल में नहीं वो आते, लेकिन 9 जो है वो 3 के टेबल में भी आता है, यानी कि अपने टेबल के अलावा। ठीक है, तो सो 9 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, सो ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो जाएगी। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे जो फिलिंग द ब्लैंक्स हैं इनको हम ओपन स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, तो 8 डिवाइडेड बाय आगे आपके पास उन्होंने ब्लॉक दिया हुआ है और इक्वल टू 4 लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली 8 को हम किस पे डिवाइड करें तो 4 आता है 2 पे, तो हम ब्लॉक में क्या लिख देंगे, ट्रू, और ये क्या हो गई आपके पास ओपन स्टेटमेंट हो गई। ठीक है, सिमिलरली फिर आगे 5 है, मल्टीप्लाई बाय ब्लॉक है = 5 डिवाइडेड बाय दिस, और यहाँ पर देखें अब आपके पास ये भी एक ओपन स्टेटमेंट है, और यहाँ पे आपके पास आया है 5 डिवाइडेड बाय कुछ भी नहीं है, ये अजीब सी स्टेटमेंट है, इसको हम इसी तरह से लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद आगे -1 इज़ अ होल नंबर। सो नो, -1 इज़ नॉट अ होल नंबर बिकॉज होल नंबर्स जो होते हैं वो आपके पास 0 1 2 3 अप टू सोन होते हैं, यानी कि पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, उसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं आते। सो -1 इज़ अ नेगेटिव नंबर, सो -1 इज़ नॉट अ होल नंबर। ठीक है, उसके बाद 5 × 6 = 4 × 8 जो है ये भी आपको पता है कि 5 × 6 48 35 होता है, और 4 × 8 जो है वो 32 होता है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। ठीक है, आगे 0.5 और 0.2 को जब हम प्लस करेंगे उसकी वैल्यू हम लिख देंगे 2 इज़ ओनली इवन प्राइम नंबर। सो येस 2 इज़ ओनली इवन प्राइम नंबर जो है वो 2 ही एक ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम भी है। सो ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या हो गई, ट्रू हो जाएगी। ठीक है, सो अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, रिप्लेस द अननोन बाय द नंबर टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। यानी कि हमने इनमें क्या करना है, ये आपको क्वेश्चन गिवन है x + 2 = 6, इसको मैंने जो क्वेश्चन गिवन है इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। ठीक है, अब यहाँ से जब x की वैल्यू निकालनी होगी तो ऑब्वियसली ये x + 2 = 6 लिखा हुआ, तो 2 इधर प्लस हो रहा है, इक्वल की साइड पे आके माइनस हो जाएगा, और 6 में से जब हम 2 माइनस करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, जो आपने x की वैल्यू निकालोगे क्वेश्चन में से, आपने उसको जो इक्वेशन नंबर 1 यानी कि आपका जो गिवन क्वेश्चन है उसके अंदर आपने पुट कर देना। ठीक है, तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, जो मैंने इक्वेशन नंबर 1 का उसमें पुट कर दी, यहाँ पर देखिए x की जगह पे बस हमने क्या पुट कर दिया, 4 + 2 = 6, और ये हमारे पे क्या आ गया, 6 = 6। इसका मतलब है स्टेटमेंट क्या हो गई आपकी, ट्रू हो गई। ठीक है, यानी कि दोनों का इक्वल आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 जो है 3m = 14/3, ये भी क्वेश्चन है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब यहाँ पर देखें कि क्योंकि हमें m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, m ही अननोन है ना, यहाँ पे हमें अननोन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वो किसी क्वेश्चन में चाहे वो x होगा, m होगा, y होगा, मतलब कुछ भी होगा, जो भी अननोन एक वेरिएबल होगा उसकी आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2/3 जो है वो इसके m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वल की साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो डिवाइड को जब हम चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन में तो फिर हमारी जो होती है फ्रैक्शन जो होता है वो पलट जाता है, यानी कि नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाती है और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाती है। ठीक है, तो सो 2/3 जो है वो हमारे पास क्या बन गया, 3/2 बन गया। सो यहाँ पे 3 जो है वो 3 से कैंसिल हो गया, और 2 1 2 एंड 2 7 14 आ गया। m की वैल्यू आपके से जो है वो 7 आ गई। सो m की जो वैल्यू हमारे पास आई उसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम पुट कर देंगे, जहाँ पे m है वहाँ पे देखिए 7 पुट कर दिया। ठीक है, तो 7 2 14/3 = 14/3, आपके पास दोनों वैल्यूज इक्वल आ गई, तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट आपके पास क्या हो गई, ट्रू हो गई। ठीक है,
इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का अब जो है वो 9 वाला पार्ट देखिएगा। उसमें क्या है आपके पास x माइनस 0.3 इज इक्वल्स टू 0.4। ठीक है, ये पॉइंट वाला क्वेश्चन करवा रही हूँ। इसके जितने भी पॉइंट वाले क्वेश्चन हैं वो आपने ऐसे ही करने हैं, बल्कि जितने भी इसमें इस क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट हैं सब में यही करना है कि आपने चाहे जैसा भी वो पार्ट है, पॉइंट वाला है, सिंपल है या किसी भी फॉर्म में है, वो आपने सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है और x की वैल्यू जो है आपके पास गिवन इक्वेशन में आपने पुट कर देनी है। अगर वो दोनों साइड्स इक्वल आ रही होंगी तो स्टेटमेंट ट्रू होगी, अदरवाइज स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, सो इसमें भी देखिएगा 0.3 इधर माइनस हो रहा है, इक्वल की साइड पे आके प्लस हुआ तो 0.4 प्लस 0.3 0.7 हो गया, और उसको इक्वेशन नंबर 1 में हमने पुट कर दिया तो वो 0.4 इज इक्वल टू 0.4 आ गया। दोनों स्टेटमेंट आप इक्वल आ गई हैं। ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। सो वी कैन से कि x माइनस 0.3 इज इक्वल टू 0.4 जो हमें गिवन था ये क्या है, ट्रू है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।